सखियों के वचन सुनकर सीता ने जैसे ही आंखें खोली और राम को जाते हुए देखा तो सीता की आंखों में प्रेम की आंसू आ गए। उधर राम जी के भी नेत्र सजल हो गए। आज राम सीता की आंखों ने पर्दा खोल दिया। सियानी सखियां थी, समझदार सखियां थी, वो समझ गई कि ये प्रेम की आंसू है। का सीते तुम्हारी पसंदी की जय जयकार। जिस राम को तुमने पसंद किया उसी राम को तुम्हारे लिए पूरी जनकपुरी ने पसंद किया। लेकिन ऐसे रोने से मनीन होने से राम नहीं मिलेगा। चलो माता रानी के चरणों में शीश रख दो और माता रानी ने प्रकट होकर अगर आशीर्वाद दे दिया तो तुम्हारा राम तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। चलो अब माता रानी से आशीर्वाद लेना है। इस तरह से सखियां सीता को दोबारा फिर पार्वती के मंदिर पर ले गए। आज गई है भवानी भवन बहोरी, आज गई है भवानी भवन बहोरी और बंद चरण बोली कर जोरी। हे गिरिराज की कुमारी तुम्हारी जय हो, हे भोलेनाथ की प्यारी तुम्हारी जय हो, हे गणेश की सौन कीर्ति की महतारी तुम्हारी जय हो। माँ प्रकट होकर के आशीर्वाद दे दो, वरना सीता तुम्हारे कदमों में सर पटक पटक के जान दे दे। जिसको मैंने दिल में बसाया है वही हमारा दिलवर जीवन साथी बने, दूसरा कोई हमारी जिंदगी में ना आ सके। न सीता तो मर ही जाएगी, तुम्हारी मूर्ति बदनाम हो जाएगी। लोग कहेंगे पत्थर तो पत्थर ही होते हैं। सीता रो रो के मर गई लेकिन पत्थर नहीं पिघले, इसलिए माँ इज्जत का सवाल। अरे ताने मारेगी माँ दुनिया, जो माँ तू ना आई, मैं तो मर ही जाऊंगी मैया तेरी होगी हंसाई। ताने मारेगी माँ दुनिया, जो माँ तू ना आई, मैं तो मर ही जाऊंगी मैया तेरी होगी हंसाई। ताने मारेगी माँ दुनिया, जो माँ तू ना आई, मैं तो मर ही जाऊंगी मैया तेरी होगी हंसाई। ताने मारेगी माँ दुनिया, जो माँ तू ना आई, मैं तो मर ही जाऊंगी मैया तेरी होगी हंसाई। पड़ी हूँ तेरे चरणों में माँ आके मुझे उठा ले, पड़ी हूँ तेरे चरणों में माँ आके मुझे उठा ले। सिंह सवारी करके मैया आजा तू माँ माई, आजा माँ आजा माई कुमारी हमारे घर आजा माँ, आजा माँ आजा माई कुमारी हमारे घर आजा माँ, आजा माँ आजा माई कुमारी हमारे घर आजा माँ। पहली बार हमने किसी को अपने दिल में बसाया है माँ। मैंने अपने मन मंदिर में आज प्यार की ज्योत जराई, करके शेर सवारी आजा ओ मेरी महामाई। मैंने अपने मन मंदिर में प्यार की ज्योत जलाई, करके शेर सवारी आजा ओ मेरी महामाई। अरे मैंने अपने मन मंदिर में आज प्यार की ज्योत जराई, करके शेर सवारी आजा ओ मेरी महामाई। मैंने अपने मन
प्रेम नाम एक चीज है सो कर देत कमाल, जगदम्बा ते अवसरी प्रकट भई तत्काल। साक्षात मां जगदम्बा प्रकट हो जाती है सीता जी की प्रार्थना पर खुश होकर। गोद में उठाया सीता को, गले लगाया, आशीर्वाद दिया, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, और हम पूजी है मनोकामना तुम्हारी। तूने जिसको दिल में बसाया है वही दिलवर तेरा जीवन साथी बनेगा। दुनिया की कोई ताकत हमारे आशीर्वाद को पलट नहीं सकती। वही राम तुम्हें जीवन साथी के रूप में मिलेगा, वही धनुष तोड़ेगा, वही तुमको गले लगा देगा। माता रानी का आशीर्वाद लेकर सीता का दिल खुशी से खिल जाता है। सखियों के साथ हंसते खेलते किशोरी अपने महलों में आती है। लेकिन रात भर राम सीता की आंखों में नींद नहीं है, क्योंकि एक दूसरे की तस्वीर समाई हुई है। सीता जहां देखती है वहां राम की तस्वीर नजर आ रही है। राम की नजर जहां जाती वहां सीता की तस्वीर नजर आ रही है। पूरब दिशा से चंद्रमा आया और राम तो बोला सीता का हमसे ज्यादा सुंदर है। राम ने कहा चंद्रमा औखात में रहे भाई, तू सीता के पैर के धूल के बराबर नहीं है, तू सीता की क्षमता करना चाहता है। अपनी औखात को देख, चंद्रमा औखात में रहे। जन्म सिंधु पुन बंधु दिस दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाए के म चंद्र बापुरो रंग। तो छोटा सा राजा है, दिन में मलिन रहता है, कलंकी भी है, बिरहन नारियों को दुख देता है, चकवा चकवी का बिछो करवाता है। कमल जैसे तमाम फूलों को कष्टदायी है तू, कोक शोक पद पंकज द्रोही, और अवगुण बहुत चंद्रमा, तो सीता के पैर के धूल के बराबर नहीं। क्यों हमारी खोपड़ी खराब करता, चल भाग यहां से। भगा दिया चंद्रमा को राम ने। सारी रात सीता के ख्वाबों में बेचारे खोए रहे। ये तो सिस्टम है, मैंने आंखों में रात देखी है। जब एक दूसरे की आंखों में कोई सम जाता है ना, फिर वो नींद कहां, फिर तो वही तस्वीर नजर आती है। सवेरा हुआ, शौच क्रिया से निवृत्त होकर सब लोग तैयार होते हैं, क्योंकि स्वयंवर के समय का आखिरी दिन है। 10,000 राजा स्वयंवर सभा में प्रवेश किए गए, कोई नर नारी नहीं गया। और जब बाद में राम लक्ष्मण के साथ संत महात्मन को प्रवेश किया, तो चारों ओर से नर नारी टूट पड़े कि राम जी जा रहे, धनुष तोड़ेंगे, सीता को गले लगाएंगे, नाचेंगे कूदेंगे, खुशी मनाएंगे। ये काम आम तो जिंदगी के रोग हैं, फिर कर लेंगे। तो धाये धाम काम सब त्यागी, सब अपने अपने कामों को, घरों को, दुकानों को छोड़ छोड़कर रंगशाला की ओर भागने लगे कि राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। तो देखी जनक भीर भई भारी, तुरंत अपने कर्मचारियों को बुलाया और कहा भाइयों हमारे यहाँ ये लोग आए हैं, परिचित हो या अपरिचित हो, सबका सम्मान होना चाहिए। देश के हो चाहे विदेश के हो, चाहे किसी जात के हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, हमारे यहाँ सबका सम्मान हो। कोई ये ना कह पाए कि जनक के घर गए और हमें सम्मान नहीं मिला। इसलिए सभी नर नारियों का उचित सम्मान कीजिए, सम्मानित आसन दीजिए, किसी तरह की कोई शिकवा शिकायत ना कर सके। तभी तो योगी राज कहते हैं भाई, आए हुए अतिथियों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। सभी लोगों ने व्यवस्था को संभाला। एक तरफ राजा महाराजा विराजमान किए गए, एक तरफ माताएं बहनें बैठाई गई, एक तरफ पुरुष लोग बैठाए गए, एक तरफ संत महात्मा बैठाए गए, और सबके बीच में एक दिव्य मंच डाला गया कि सब मंचन ते मंचयक सुंदर दिसत विशाल, और मुनि समेत ता बंधु दो आज बैठा रे महिपाल। उस दिव्य मंच पर
राम लक्ष्मण सीता को विराजमान किया गया। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र को विराजमान किया गया, जो सब लोग चारों ओर से उनको देख ले। उसी समय पर सीता जी को बुलाया गया। रंग भूमि जब सिया पग उधारी, तो देख रूप मोहे नर नारी, लोगन के होश बिगड़ गए। रोज सीता के पास रहने वाली माताएं बहनें आज बेऊ आंखी खोल के रह गई। इतनी सुंदर बिटिया कभू नहीं लगी जितनी आज लग रही है। सीता जी अपनी सारी अलौकिक छवि लेकर के आई हैं। तो उस समाज में दो ही सुंदर लग रहे हैं, क्या तो राम सुंदर लग रहे हैं, क्या सीता सुंदर लग रही है। इसके अलावा कोई सुंदर चीज वहां अच्छी दिखी नहीं रही है। सभी नर नारी सीता को राम को, सीता को राम को ही देखते हैं। राजन महाराजन ने देखा ऐसा राम के अंदर क्या है जो सब उधर ही घूम घूर के देख रहे हैं। तो देखें रूप महारण धीरा और मनो वीर रस धरे। वीर योधन के ऑटोमेटिक इरादा बदल गए, बोले भैया ये तो हमारा बाप बैठा है। राक्षसों ने राम को अपनी मौत के रूप में देखा। नगर के नर नारियों ने सुंदर राजकुमार के रूप में देखा। भगवान के भक्तों ने अपने भगवान के रूप में देखा। मतलब जाती रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तब। जिसने जैसे भाव विचार से राम को देखना चाहा, राम ने उसी तरह उसे अपना स्वरूप दर्शाया। लेकिन ये मर्म किसी ने नहीं जान पाया, यही मालिक का मर्म है। उसी समय एक प्रबंधक राजा जनक ने बुलाया और कहा ये लो हमारा संकल्प पत्र, और राजन महाराजन को पढ़ के सुना दो कि राजा जनक ने आप लोगों का जो भव्य सम्मान किया है, इस सम्मान करने का कारण क्या है सुनिए। और प्रबंधक समाज में गया और दोनों हाथ उठा के बोला सावधान, आए हुए भूपालो नपालो महपालो, आप लोग सावधान होकर सुनो कि हमारे राजा जनक ने तुम्हारा जो भव्य सम्मान स्वागत किया है, इसका कारण क्या है। कहा कि ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है वीर परीक्षा का परिणाम प्रणयनी परिणय। डाउन कीजिए, हमारा बाजा बंद हो जाता है यार। कहा ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय। अवसर है वीर परीक्षा का परिणाम प्रणयनी परिणय। देखा जाएगा कौन नंबर 1 का वीर है, जिसका इस समाज में धूमधाम से विवाह किया जाएगा और तीनों लोकों में नंबर 1 का वीर घोषित किया जाएगा। इसलिए भाइयों, देखे वो कौन दिलावर है जिससे दामादी की जावे। सही चोर कौन सही ज्यादा है जिसको सही जाती दी जावे। चोर कौन ज्यादा है जिसको जाती दी जावे। चोर कौन ज्यादा है जिसको जाती दी जावे। और ये भी देखना है क्षत्रियों में कितनी हिम्मत है
वो आज बानगी देखना है, किसमें हिम्मत किसमें ताकत किसमें मर्यादा देखना है। हिम्मत किसमें ताकत किसमें मर्यादा देखना है, किसमें हिम्मत किसमें ताकत किसमें मर्यादा देखना है। अभी तक तो सब कहते हम वीर हैं, हम बहादुर हैं, हम सिंह हैं, लेकिन आज ये धनुष फैसला करेगा कौन असली वीर है कौन नकली वीर है। इसलिए भाइयों, वो देखो है सामने शिव का धनुष विशाल, और फिर इधर देख लो जानकी खड़ी लिए जय माल। पहले उस धनुष को देखो। रावण शास्त्रा बाहु जैसे योद्धा एक साथ मिलकर धनुष को उठाने की कोशिश करते लेकिन नाकाम हो जाते हैं। और ऐसे विशाल धनुष को किशोरी सीता ने एक दिन एक उंगली पे टांग दिया था। उसी दिन राजा जनक ने एक संकल्प ले लिया था कि बेटी ने धनुष उठाया है, जो वीर उठाकर तोड़ेगा और वो ही मेरा दामाद बने, सीता से नाता जोड़ेगा। राजा की सब सौगंध कसम धनुआ द्वारा पूरी होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पित होगी। राजा लोगन के होश बिगड़ के बोले, भैया अगर जा बात पहले जान लेते तो यहाँ कबहू नहीं होते। जब रावण शास्त्रा बाहु जैसे हार गए तो हमारी तुम्हारी औकात क्या है। उठो, बिछौना खाली करो, घरे चलो। एक बोला अगर ऐसे चलोगे तो लोग कायर घोषित कर देंगे। तो दूसरा बोला क्या करोगे फिर यहाँ बैठ के। तीसरा बोला एक काम करो, एक एक करके धनुष हमसे तुमसे नहीं उठेगा, हम तुम सब जने चिपटो, सब जने मिलके से तोड़ दो। सीता ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन वीरता लेके चलो, और ना ही तो सीता गई और वीर तो गई। कहे भैया जी काय को खोल रहे हो? अबे सही दिख रहे यार, किनकी नजरें बंद है बताओ। एक एक को चेहरा हम देख रहे बैठे यहाँ से, तो कहते हमें नहीं दिख रहे हो? दिख रहे हो भाई, ऐसा मत करो, नाचने आवे आंगन टेढ़ा। ये भगवान का दरबार है, यहाँ की शोभा बनाने की कोशिश करो, मिटाने की कोशिश मत करो। ये सब शोभा ही तो है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। अब जने का फिर बोलिए। भाई दिमाग क्या उड़ गई बात। परिचित जी से हम क्या पूछे, वे खुद खोए गए इन 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 फड़नन के चक्कर में। हाँ, लेकिन आप तुम भी किनारे हो ना। न बहुत से परीक्षा तो कह दे, हम पूछे परीक्षा जी कथा कहाँ हो रही, बेकार पंडाल में हो रही। आप फिर भी निशाने पे बोलते हैं। शांति का दान देते हुए देखते हैं कि राजाओं ने आपस में विचार किया कि एक एक करके नहीं टूटेगा, हम तुम सब मिलकर तोड़ो इसे। सभी राजा अपना अपना कमर कसाकर धनुष पर जोर लगाते हैं। राजा जनक ने देखा, भाइयों ये क्या कर रहे हो? अगर तुम लोग मिलकर धनुष को तोड़ दोगे तो हमारी बिटिया प्रसाद तो है ना, जो मुट्ठी मुट्ठी समय बांटी जाएगी, वो तो किसी एक को दी जाएगी ना। इसलिए आप लोग ऐसे ऐसे मत तोड़ो, हम नहीं मानेंगे। लाइन में लग जाओ और एक एक करके अपना जोर दिखाते आओ। सारे राजा लाइन में लग जाते, लेकिन सो काऊ यो लाभ न पावा और काहू न शंकर चढ़ावा, सब हार गए। क्योंकि तमक ताक तक शिव धनु धरही और उठे न कोट भांत बल करही। पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा जल्दी जाओ और धनुष को पकड़ के बैठो, हमारी इज्जत का सवाल है। सीता को हमने आशीर्वाद दिया है, इसलिए धनुष को पकड़ के बैठना है, किसी के हाथ में उठने न पाए। और जब राम जी आए सोई छोड़ दीजिए। तो साफ चौपाई कहती है कि तमक ताक तक यमक अलंकार से चौपाई रची गई है।
तमतमा के गए राजा, धनुष नहीं उठा तो फिर निगाह गड़ा के देखा और गहराई से देखा कि शिव धनु धरही, खुद भोलेनाथ धरे बैठे थे, उनकी घरवाली की इज्जत दाए पे लगी है। अगर और किसी से हिल जाएगा तो पार्वती की बात पर भरोसा कौन करेगा? और जिसकी घरवाली की इज्जत दाए पे लगी हो, अब वो घरवालों, अरे भैया, वो अपनी पूरी ताकत झोंक देगा और अपनी घरवाली की बेइज्जती नहीं होने देगा। इसलिए भोलेनाथ अपनी पूरी ताकत लगाए बैठे हैं कि कहीं हमारी देवी की बेइज्जती ना हो जाए, बदनामी ना हो जाए। इसलिए उठे न कोट भांत बल करही, सारे के सारे राजा हार जाते। राजा जनक ने फिर उनसे कहा, भाइयों, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा अगर तुम लोग इस तरह से कायरता दर्शाओगे। उठो, दोबारा कोशिश करके देखो। जनक जी के बार बार कहने पर दोबारा कोई राजा तैयार ही नहीं हुआ। एक दान हवा निकल गई पहिया की, हाथ पैर सब झूठे पड़ गए, दोबारा शरीर में दम ही नहीं आ रही है, जनून ही नहीं जाग रहा है, तो बेचारे गर्दन झुका गए सभी राजा। उसी समय राजा जनक ने कहा, मंत्रियों, उखाड़ दो ये केले के खंबे, तोड़ दो ये बंधन वारे, मिटा दो ये सारा उत्सव, अब यहां कुछ नहीं होगा। राजन महाराजन से कहा, तजोवास निज निज गृह जाऊ, हमने तो समझ लिया लिखा न विद वैदेही विवाहु, हमारी बेटी की किस्मत में जीवन साथी का सुख विधाता ने लिखा ही नहीं। अगर जीवन साथी का सुख हमारी बेटी की तकदीर में विधाता लिखता तो आज हमारी कोशिश नाकाम नहीं होती। इसलिए तकदीर दगा दे गई तो तदरीज क्या करे, जब किस्मत धोखा दे गई और तभी मेरी कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन हाँ, आज से कोई अपने को वीर नहीं कहेगा, कोई वीरों वाले गहने नहीं पहनेगा और कोई हथियार लेकर नहीं चलेगा, क्योंकि धरती आज वीर विहीन घोषित हो रही है। अब जन को माख है भटवानी और वीर विहीन मही मैं जानी। इस तरह से राजा जनक सभी राजाओं को धिक्कारने लगे, फटकारने लगे। कहा कि ओ दीप के राजागढ़, अब किसे कहें बलशाली है। ओ दीप के राजागढ़, अब किसे कहें बलशाली है। ओ दीप के राजागढ़, अब किसे कहें बलशाली है। कहा ओ दीप के राजागढ़, अब किसे कहें बलशाली है। मुझको तो ये अब ज्ञात हुआ, धरती वीरों से खाली है। मुझको तो ये अब ज्ञात हुआ, धरती वीरों से खाली है। मुझको तो अब ये ज्ञात हुआ, धरती वीरों से खाली है। अगर मुझे पहले पता होता धरती माँ तेरी गोद वीर विहीन हो चुकी है तो मैं ऐसा संकल्प कभी नहीं लेता। पहले जो हमें पता होता होती ऐसी बेबसी नहीं। कहा पहले जो हमें पता होता होती ऐसी बेबसी नहीं। बेटी को कुंवारी रहना है, दुनिया में होती हंसी नहीं। बेटी को कुंवारी रहना है, दुनिया में
दुनिया हमारी हंसी उड़ाएगी। सब कहेंगे राजा जनक कितना मूर्ख था, इसने पागलपन का संकल्प लेकर अपनी बिटिया का सुख ही खत्म कर दिया। देवी हमें दोष मत देना, मैंने तेरी अच्छाई के लिए फूलों का बिछौना किया था, लेकिन तकदीर दगा दे गई, इसलिए मेरी कोशिश नाकाम हो गई। अरे पैज किया पर हंसी हुई और प्रेम का बंधन टूट गया। कहा जनक ने सीता से कि पैज किया पर हंसी हुई और प्रेम का बंधन टूट गया। ओ सीते मेरा दोष नहीं, हमसे तो विधाता रूठ गया। ओ सीते मेरा दोष नहीं, हमसे तो विधाता रूठ गया। ओ सीते मेरा दोष नहीं, हमसे तो विधाता रूठ गया। ये मत कहना बिटिया कि मेरे पिता ने मेरे लिए अच्छा नहीं किया, मैंने तेरे लिए अच्छा ही अच्छा किया, लेकिन किस्मत धोखा दे गई। मत देना दोष हमें देवी, ना दिल से याद भुला देना। कहा मत देना दोष हमें देवी, ना दिल से याद भुला देना। जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर होता है। संसार का कोई इंसान तेरे जीवन का साथी नहीं बना तो भगवान तेरी जिंदगी का साथी बने। तपस्विन बनना जोगिन बनना, तन अंग बभूत रमाले। तपस्विन बनना जोगिन बनना, तन अंग बभूत रमाले। तपस्विन बनना जोगिन बनना, तन अंग बभूत रमाले। ऐसे राजा जनक थोड़ी देर तक अपनी बेटी को समझाते रहे, रोते रहे, बिलबिलाते रहे, लेकिन फिर भी किसी राजा के दोबारा जोश नहीं आया। देखा सीता जी राम जी से आस लगाए खड़ी है। जनक जी ने कहा बिटिया तू कहा रघुवंशियों पे आस लगाए खड़ी है, रघुवंशी वीर बहादुर होंगे तो औरों के लिए होंगे, आज हमारे तुम्हारे लिए सबके साथ कायर हो चुके हैं। जो ऐसी बात कही सोई लक्ष्मण का जहरीला खून खौल गया। तुरंत राम की ओर देखा, गुरु विश्वामित्र की ओर देखा, ये लोग तो कुछ कह ही नहीं रहे। इधर से जनक सम्मान करते हैं और इधर से भयंकर अपमान कर रहे हैं, धरती को दोष लगा रहे हैं, वीरों की वीरता मिटा रहे हैं और निशाना साध के रघुवंशियों को भी कायर घोषित कर रहे हैं। रघुवंश नमा जाको होई और ते समाज अस कहे ना होई, जैसी जनक जी बोल रहे हैं। या तो हम लोगों की जनक पहचान न कर पाते और ऐसे शब्द बोल देते तो मैं सह लेता। अच्छी तरह हम लोगों की पहचान कर चुके हैं जनक जी, वो जानते कि हम लोग क्या चीज हैं और फिर भी जानबूझ के हमारा अपमान कर रहे हैं। हथियार छीन लिए जाएंगे, यहाँ से कायर बनाकर भेजे जाएंगे। अरे रघुवंशी सिंह मर जाएंगे लेकिन कायर नहीं कहाएंगे। नहीं चाहिए हमें ऐसे का सम्मान। कूद पड़ा मंच से लक्ष्मण और दूर जाकर खड़ा हो गया, बोला भैया सुना तुमने, रघुवीर राम के होते ही अनुचित वाणी कह डाली है। ये वचन वज्र सम लगते हैं जो धरती वीरों से खाली है। भैया अगर तुम्हारा जरा सा इशारा पाऊं तो सारे ब्रह्मांड को उठा के दिखाऊं, सुमेर पहाड़ को घूसा से फाड़ के ना दिखाऊं तो रघुवंशी सिंह ना कहाऊं,
उंगली की हवा से धनुष के खंड खंड ना उड़ा दूं तो जीवन में कभी हथियार ना उठाऊं। लखन सकोप बचन जब बोले तो डगमगान मही दिग्गज डोले। कि लक्ष्मण जो कह रहा है आखिर में शेषा अवतारी है, वो कहीं करके ना दिखा दे। दिग्गज डोल गए, धरती हिल गई। जनक जी ने देखा, लगता है छोटे ठाकुर को मेरी बात बुरी लग गई। अगर राम जी को जनून आता तो बात कुछ और थी। चलो बच्चा है, इसको समझाते हैं। जनक जी आए, बोले बेटे नाराज हो गए हो? लक्ष्मण बोला वाह महात्मा जी वाह, कैसे कह दूं कि आप ज्ञानी हो, कैसे कह दूं कि आप ध्यानी हो। पुत्र कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन माता को दोष लगाने का अधिकारी नहीं हो सकता। कैसे आप धरती पुत्र हो जो अपने स्वार्थ के लिए धरती माता को दोष देते चले जा रहे हो। लगता है तुमने वीरों की पहचान करना ही बंद कर दिया है। धरती की गोद में हमेशा से वीर विद्वान रहे और रहेंगे। धरती कभी वीरों से विद्वानों से खाली नहीं हुई है। लेकिन आप सरासर हम लोगों का जो अनादर अपमान कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप पर बुढ़ापा हम लोग कुछ आपसे कह नहीं पा रहे हैं और आप तो सरासर हमारा अनादर अपमान करते चले जा रहे हैं। जनक जी ने कहा लक्ष्मण मैंने एक भी गलत शब्द नहीं कहा। अगर हमने एक भी गलत शब्द कहा होता तो तेरे गुरु हमें रोकते, हमारे गुरु बैठे वो हमें रोकते, और जो बड़े बूढ़े बैठे वो रोकते। लेकिन तुमने देखा हमें किसी ने नहीं रोका, क्योंकि सब जानते हैं कि जनक नहीं बोल रहा है, इस समय बिटिया का प्यार बोल रहा है। लेकिन लक्ष्मण तुम इस बात को नहीं समझोगे क्योंकि तुम बालक हो। हे लखन अभी तुम बालक हो, तुम हृदय पीर को क्या जानो। कन्या का पिता जानता है तुम और अंदर की क्या जानो। हमारे कितनी उम्र के तुम होते, सीता तुम्हारी बिटिया होती, अपनी बिटिया की खुशी के लिए ऐसा स्वयंवर रचाते, राजा महाराजा आते और सबके सब कायर हो जाते। तुम क्या करते हैं? तुम भी यही करते जो हम कर रहे हैं। हर इंसान यही करता जो हम कर रहे हैं। इसलिए क्षत्रिय पुत्र सोच समझ कर बोलना सीख और छोटी मोटी बातों को सहन करना, गंभीर बनना सीख। जो जीवन में गंभीर नहीं वो पीर धीर को क्या जाने, और जिसके नैनों में नीर नहीं वो पीर पराई क्या जाने। शांत हो जा क्षत्रिय पुत्र, अभी बालक है, शांत हो जा। ऐसे जनक ने जब लक्ष्मण को समझाया, सोई राम ने नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण को बुलाया और कहा भैया शांत हो जाओ। सीता कुंवारी नहीं रहेगी, धरती को दोष नहीं लगेगा, धनुष भी टूटेगा, लेकिन वो शुभ समय तो आने दो। जब तक गुरुजी हमें आशीर्वाद नहीं देंगे, आज्ञा नहीं देंगे, तब तक ये प्रतापी काम राम कैसे कर सकता है। हमें तो गुरु के आशीर्वाद पर भरोसा है। ये देखिए राम की मर्यादा, पावरफुल है राम, बल के सागर है राम, लेकिन कभी अपनी ताकत का उन्होंने घमंड नहीं किया। तब तो सबको प्यारे लग रहे हैं राम। क्या कह रहे हैं कि गुरु जी के आशीर्वाद पे भरोसा है। अगर गुरु आशीर्वाद नहीं देंगे लक्ष्मण तो हम हार जाएंगे, हंसी हो जाएगी मेरी। इसलिए हमें गुरु जी का आशीर्वाद लेने दो। विश्वामित्र भी ओंठों पर मुस्कुराए और बोले राम हम आशीर्वाद भी दे रहे बेटा विजयी भव, और हम आज्ञा भी दे रहे हैं। राम उठो राम पंचो भबुचा धरती को दोष लग रहा है उसे बचाओ, वीरों की वीरता मिट रही उसे बचाओ, और तुम्हारे सामने एक साधु रो रहा है उसकी आत्मा को हंसाओ, और धनुष के टूटते ये सब सही हो जाएगा। इसलिए राम उठाओ राम भन
जो भव चापू मैं तो लाल जनक परतापू। जनक के दिल में जो प्रताप रो रहा है, बिलक रहा है, जो परेशानी उन्हें सता रही उसको दूर करो। उसी समय राम गुरु की आज्ञा को सरोधार कर मंच से उतर के खड़े हुए। ठाड़ भये उठा सहज सुभाए, अपनी जुबान रग राज लजाए। जबन जुबान रग राज लजाए, जबन जुबान रग राज लजाए। आप देख रहे हैं हमारे भैया परीक्षक जी सुंदर गुलाब के फूलों के हार से, नोटों के हार से हमको सम्मानित करते हैं। भगवान आपको शक्ति, भक्ति, योग, शांति, आनंद की अनुभूति प्रदान करे। परीक्षक का स्थान प्राप्त करके जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ आपको सदा सदा प्रभु प्रदान करें। रहो आबाद दुनिया में, दुआएं दिल से देता हूं। आपके खुशहाल जीवन की कामना मां जगदम्बा से करता हूं। बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, जुबान पर आपके खुशी की कहानी रहेगी। चमकते रहेंगे आपकी किस्मत के सितारे। गमा देवी मैया की हमेशा मेहरबानी रहे। आप लोग तो पहली बार देख रहे हैं और इन्होंने तो कई वर्षों हमें देखा है। सरसागंज क्षेत्र में 17-18 साल की उम्र से एकरसानंद महाविद्यालय मैनपुरी में पढ़ते थे और उसी क्षेत्र में चारों ओर पंडित श्री राम शुक्ला जी की कृपा से कथा भागवत कहते थे। अब तो तुम लोगों ने ढली जवानी का आनंद देखा है, वो भन्नाती हुई कथा कहां देखी, वो तो सिरसागंज वाले लोगों ने देखी है। चलो सौभाग्य है, जो आनंद मिल रहा है वही बहुत है। आपके गांव सारक में भी कई एक प्रोग्राम हुए हैं, आज भी कोई करवाता है तो हम ही को बुलाते हैं। क्या सम्मान, क्या भीड़ें और क्या फूल मालाएं चढ़ती है तो आप ही लोग जानते हैं। एक एक दिन में 10-10 हजार की माला तो गले से उतरती है। लेकिन ये तो हमारा घर है, यहाँ तो हर तरीके से हम खुश हैं। बस मुस्कुराते रहिए।